चलिए, हमारे मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे जान लेंगे अब तक के रुझानों के बारे में, क्या आगे की उम्मीद इनकी कहती है। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। मनीष पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका भी। और आरएलपी नेता महिपाल महिला हमारे साथ जुड़े हैं। महिपाल जी, स्वागत है आपका भी फिर से, एक बार फिर से। सबसे पहले पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, आपके पास आ रहा हूँ सर मैं। शुरुआती रुझान जीत की ओर संकेत दे रहे हैं, क्या लग रहा है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप? चलिए, आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको एक बार अपडेट दे देता हूं फिर से। उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर काउंटिंग जारी है और दोनों ही सीटों पर, धरियावद हो या वल्लभनगर, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आवाज़ आप तक पहुंच रही है मेरी सर? जी बिल्कुल। रुझान शुरुआती देखते हुए क्या लग रहा है? पुष्पेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हाँ, अब आ रही है सर। शुरुआती रुझान कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, लगता है आपको ऐसा? जी सर, बिल्कुल। हमें तो रुझानों से पहले जब वोटिंग हुई थी और जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान ही हमें लग गया था कि वल्लभनगर में बीजेपी चौथे स्थान पे रहेगी और धरियावद में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। और ऐसा ही रुझानों में आ रहा है और ये रुझान परवान चढ़ते चढ़ते और जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो एक तरफा कांग्रेस जीतेगी। और ये कांग्रेस के माननीय जो संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सुशासन पर आम जनता की मोहर है। कोरोना काल के अंदर मानवता की एक मिसाल बनकर के इस देश में जो आम जनता की इस राजस्थान में सेवा की है, देश में एक मिसाल बने अशोक गहलोत जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आज उनके किए गए कार्यों पर मोहर लगी है और आप समझ सकते हो कि ये जो सेमीफाइनल एक तरह से 2021 आ चुका है और जो उपचुनाव हुए हैं यहाँ पे 5 जगह पे, आज के चुनाव के रिजल्ट के बाद में 4 जगह उपचुनाव कांग्रेस जीत करके 2023 के अंदर इस राजस्थान के अंदर जो परिपाटी चली आ रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, उस परिपाटी का इस बार खत्म होगा, परिपाटी खत्म होगी और इस बार कांग्रेस वापस आने वाले 5 साल के लिए 2023 के बाद में वापस मैंडेट के साथ में आएगी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। मनीष पारिक जी, क्या हो गया ये अचानक से, इतना बैकफुट पर कैसे चलेगा आपके शुरुआती रुझान में? नहीं, बैकफुट की बात नहीं है। बड़ी बात ये भी है कि लोकल एस्पेक्ट्स पे होते हैं। हमने पूरी कोशिश करी कि जो कांग्रेस ने, पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया उनको उजागर करें। हमने पूरी कोशिश करी कि जो 35,000 रुपये का कंसनट्रेटर खरीदा था ऑक्सीजन का 1 लाख रुपए में, उसको एक्सपोज करें। और ये जनता के विषय बीच में गए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि लोकल एस्पेक्ट है, ट्रायंगल फाइट है, बीटीपी का उम्मीदवार मैदान में उतरना है, कई बातें हैं जिसके कारण से कभी कभी लोकल चुनाव प्रभावित होते हैं। लेकिन आप ये भी पक्का मानते हैं कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जनता ने वोट नहीं दिया है, ये उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वोटों का जो डिवीज़न है वो इस अंतर का कारण है। और वोटों का डिवीज़न जो है वो कभी भी बायलैटरल होता है, हमेशा वो कोई सिंगल एस्पेक्ट पे काम नहीं कर सकता है। मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन मिल रहा है, सबको फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, तो लोक कल्याणकारी नीतियाँ तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही, उसको भी लोगों ने सोचा मोदी जी तो कल्याणकारी काम करते ही करते हैं, उसको इस चुनाव पर कोई एस्पेक्ट नहीं सोचा। एक दूसरी बात, मैंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए की जो खान है उसको 5 करोड़ में अलॉट कर दिया सरकार ने। अगर 15 रुपए का ऑक्सीजन मास्क 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है तो सरकार का फेल्योर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक हो रहे हैं तो वो सरकार का फेल्योर है। वो सारी बातें दुनिया को उजागर करी कि लोगों के गहने बिक रहे हैं कोरोना के इलाज में राजस्थान में, वो भी लोगों को ध्यान आया। चिरंजीवी भामाशाह चलाई नहीं, आयुष्मान लागू नहीं करी, और जो चिरंजीवी है उसके पैसे 70,000 का बिल है तो 5,000 रुपये दे के अपना काम पूरा कर रहे हैं अस्पताल। इस चीज़ों को उजागर किया में तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। लेकिन मैं इस बात पर पूरा आश्वस्त हूँ कि ये 2 चुनाव है, उनको लगता है कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे 2023 में मानिए, तो
ये जो 2 चुनाव है इससे कोई सरकार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एक जगह वोट देना है उनको, तो उसको कैजुअल लिया गया है। जनता का मूड तो पता नहीं तो बता ही रहे हैं मेहनत पे दोनों कोई चुनाव। कसर नहीं थी। जनता ने बीजेपी को ही कैजुअल ले लिया, पूरी पार्टी को। अब सच्चाई आप सुनना चाहते तो ये है। पुष्पेंद्र जी, जनता का नहीं, मूड मैंने बता दिया आपको इन दोनों कहा- चुनाव ने। बिल्कुल साहब, ये अभी हमारे जो लर्नेड जो साथी हैं बीजेपी से, हमारे बड़े भाई, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया हमने जनता के सामने, फ्री वैक्सीन लाए, फ्री राशन लाए। क्या आज अशोक गहलोत जी मानव धर्म नहीं निभा रहे? फ्री वैक्सीन की पूरे देश के अंदर जो सबसे पहले पहल की थी, युवाओं को चाहे बुजुर्गों को, वो अशोक गहलोत जी ने की। उसके ऊपर माननीय मोदी जी को झुकना पड़ा, वरना मोदी जी चाहते तो पहले करते। जनता जानने लग गई है, भ्रष्टाचार को भी जानने लग गई, और मोदी जी के भी चाल चरित्र, चेहरे को अब जनता जानने का प्रयास कर रही है। उसी का नतीजा इन चुनाव के ऊपर देखने को मिल रहा है। कोई भ्रष्टाचार का नहीं है राजस्थान में। अब किसी भी तरह के आपने जो छदम आरोप लगाए, उनका जवाब जनता ने दे दिया। अगर आपके आरोप सत्य होते तो, और जनता ने दिल्ली में देखा ना किसानों के साथ क्या हो रहा। आज देश का किसान जो देश का अन्नदाता 1.5 साल से त्रस्त है, मर रहा है सड़कों के ऊपर, कई शहीद हो गए, उनके ऊपर नहीं देखा जा रहा। मुद्दे लेकर जो आप गए, उस मुद्दे ने भी क्या इन चुनाव पर असर किया? मैं इस सवाल के साथ आऊंगा आपके पास। और महिपाल महिला जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से, वल्लभ नगर से। कपिल, क्या अपडेट अभी आपके पास? देखिए, दोनों ही सीटें जो की है वल्लभ नगर में, उदयपुर की वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ जिले की धरियावद, यहाँ पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर काफी निराशाजनक है। देखिए, इसका एक बड़ा कारण सामने आता है कि ये टिकट वितरण में जिस तरह से बदलाव किए गए, इन वक्त पर जिन प्रत्याशियों को पुख्ता तौर पर माना जा रहा था कि बीजेपी इन्हीं पर दांव खेलेगी, उन्हें हटाकर नए प्रत्याशियों पर दांव खेला गया, तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अगर हम धरियावद की बात करेंगे तो आप देखिए कि बड़े आदिवासी नेताओं को दरकिनार करते हुए एक नए नाम को सामने लाया गया। ये एक बड़ा कारण है कि नगराज मीणा, जो पिछले 2 चुनाव से लगातार हार का सामना कर रहे थे, इस बार एक बड़ी बढ़त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। करीब 22,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त प्राप्त कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दरियावद में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में टक्कर नजर आ रही है। दूसरे और तीसरे की पोजीशन के लिए बहुत कम वोटों का डिफरेंस दोनों में नजर आ रहा है। अब वल्लभ नगर विधानसभा सीट की बात करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर उदयलाल डांगी को भाजपा टिकट देगी, ये तय माना जा रहा था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। और जब वे आरएलपी से चुनाव लड़ने पहुंचे तो आरएलपी से उनका प्रदर्शन आप देख सकते हैं। 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और लगातार वे 7 राउंड तक दूसरी पोजीशन पर बरकरार है। हालांकि कांग्रेस की प्रीति शक्तावत यहां पर पहली पोजीशन पे 6,501 वोट से प्रीति शक्तावत यहां पर 7वें राउंड के बाद में लीड कर रही है। तीसरी पोजीशन पे जनता सेना के रणधीर सिंह जो करीब 12,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर। देखिए, अब मुख्यमंत्री ने जब यहां पर सभाएं की थी तो उन्होंने दावा किया था कि वल्लभ नगर में बीजेपी की चौथी पोजीशन रहेगी, और अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी लगातार चौथी पोजीशन पे बनी हुई है। तो इसका एक बड़ा कारण टिकट वितरण में जिस तरह से नवाचार करने की कोशिश की गई, कुछ नया करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं के लिए ये जो प्रयास था वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। नवाचार खतरनाक साबित हो गया। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने ये दावा किया कि धरियावद में परिवारवाद खत्म करते हुए एक नए प्रत्याशी को टिकट देंगे। कन्हैयालाल मीणा, जो कि दिवंगत विधायक गौतमलाल मीणा के पुत्र थे, परिवारवाद के तहत उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनकी पूरे इलाके में एक बड़ी पकड़ थी। उन्होंने बगावत माहेश्वरी को टिकट दिया था। परिवारवाद की अगर बात ही करनी थी तो शुरू से परिवारवाद पर रहना चाहिए था। देखिए, पिछले चुनाव में, बिल्कुल इस चुनाव में बीजेपी द्वारा ये लॉजिक दिया गया कि देश में 5 ऐसी जगह थी जहां पर जो दिवंगत विधायक थे उनके परिवार के लोग टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन किसी भी जगह टिकट नहीं दिया गया। इस लॉजिक के साथ में कन्हैयालाल मीणा का टिकट भी काट दिया गया। लेकिन आप परिणाम देखिए, उदयलाल डांगी का वल्लभ नगर से टिकट काटा गया, हिम्मत सिंह झाला को मैदान में लाए गए। यहां पर भी आप परिणाम देखिए, जो प्रत्याशी पिछले 5 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे,
उन प्रत्याशियों को, उन दावेदारों को टिकट ना देकर नए दावेदारों को प्रत्याशी बना दिया गया और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर वल्लभ नगर में चौथी पोजीशन पे, तो दरियावद में दूसरी पोजीशन के लिए भी फाइट करनी पड़ रही है। और खबर ये भी आ रही है कि